अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th आर्ट्स ग्रुप के जो जनरल मैथ है इसकी पेपर स्कीम को या पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो आपका ये मैथ का जो है टोटल 75 मार्क्स का पेपर होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक सब्जेक्टिव पार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो MCQs, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो MCQs बेस होते हैं, ठीक है। और ये 15 मार्क्स का होता है और 15 ही MCQs होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ यूँ है। चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी 2, चैप्टर नंबर 3 से 2 भी आते हैं, बाज़ दफ़ा एक भी, यानी वेरी करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से भी 2, चैप्टर नंबर 5 से 1 या 2, ठीक है। यानी बाज़ दफ़ा एक भी आता है, बाज़ दफ़ा 2 भी आते हैं। चैप्टर नंबर 6 से में भी जो है ये वेरी करते हैं, बाज़ दफ़ा एक पूछा जाता है, बाज़ दफ़ा 2। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से एक आता है, चैप्टर नंबर 8 से भी एक आता है और चैप्टर नंबर 9 में भी वेरी करते हैं, ठीक है। या 2 भी आ सकते हैं और एक भी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से एक आता है, ठीक है। तो ये थे MCQs। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट और ये 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर 3 टेबल्स होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 1 के अंदर 3 टेबल्स होते हैं, ठीक है। और हर टेबल में से आपने 6 क्वेश्चंस यानी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 9, ठीक है। और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। ओके हो गया। 6 × 2 दैट इज़ 12। अब ये हमने देखना है कि कितने, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से कितने आते हैं और सेकंड में। तो जो फर्स्ट टेबल होता है ना सेक्शन नंबर 1 का, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से भी 3 आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 और चैप्टर नंबर 5 से भी 3, सॉरी 3 से भी 3 आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 9। तो ये भी उसी तरह हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होता है, तो 6 × 2 12। और इसमें चैप्टर नंबर 4 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 से 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर इसमें से 2 आएंगे, फिर इसमें से 4 आएंगे, इसमें से अगर 3 आएंगे तो फिर इसमें से भी 3 आएंगे, तो इस तरह टोटल 9 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका एज इट इज़ मतलब थर्ड टेबल होगा, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 का। तो इसमें से भी आपने 6 करने होंगे आउट ऑफ 9। और इसमें भी उसी तरह हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 6 × 2 12। इसमें चैप्टर नंबर 7 से 3 पार्ट्स आते हैं, चैप्टर नंबर 8 से 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 9 से भी 2, चैप्टर नंबर 10 से भी 2। तो इस तरह आपके 9 पार्ट्स पूरे हो जाते हैं और इनमें से आपने 6 करने होते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट होगा आपका सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये जो है टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आपने 3 करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं और 3 आपने करने हैं। तो हर एक जो पार्ट होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होता है। तो 8 × 3 24, तो ये 24 का ये सेक्शन है आपका। तो इसमें हमने चेक करना है चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका पहला पार्ट मतलब ए पार्ट जो है या अलफ पार्ट भी आप कह सकते हैं, तो वो चैप्टर नंबर 1 से आता है, ठीक है। जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 2 से आता है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है ये चैप्टर नंबर 5 से आता है। बी पार्ट जो है कभी चैप्टर नंबर 8 से आ जाता है, कभी चैप्टर नंबर 6 से, यानी यहाँ पे ये वेरी होता रहता है, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो सकता है।
क्या वो 7 का जो बी पार्ट है वो 6 से डाल सकता है या 8 से डाल सकता है, क्योंकि 7 में से जो चैप्टर नंबर 7 है ना उसमें से लॉन्ग नहीं आता इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका चैप्टर नंबर 6 से होता है ए पार्ट, और बी पार्ट बाज़ दफ़ा 6 से होता है। अगर इस 7 का बी 8 से आ गया है तो जो 8 है उसका बी पार्ट 6 से आएगा, ठीक है। अगर 7 का बी पार्ट 6 से आया है तो फिर जो 8 है उसका बी पार्ट चैप्टर 8 से आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी पेयरिंग स्कीम 10th मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इसकी समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आपने पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।